गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके इंग्लिश का प्रोज का लेसन 2 है, आ लेटर टू गॉड। इसका पार्ट 3 मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको इस लेसन के 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा अभी तक आपकी 10th क्लास की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी सब्जेक्ट की, उसकी प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है। तो आपको चैनल पर जब आप जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको 10th क्लास की जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं सारी क्लासेस जो हैं वो लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज। तो आपको वहाँ पर अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक आपका ये लेसन है आ लेटर टू गॉड इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इस लेसन का पार्ट 3 यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जो आपकी दोपहर 12 बजे जो बायोलॉजी की क्लास होती है वो आज आपकी बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी। जो आपकी बायोलॉजी की क्लास है वो आपकी कल होगी। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो आपकी बायोलॉजी क्लास दोपहर 12 बजे होनी थी आज, वो आज ना होकर आपकी बायोलॉजी की क्लास जो है वो कल होगी। ठीक, तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको पार्ट 2 में आपका जो लेसन है इस लेसन का 5th पैराग्राफ तक मैंने आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया था। आज के इस वीडियो में आपको जो आपका 6 पैराग्राफ है इसके आगे आपको मैं यहाँ पर इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताऊँगी। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए हम इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। आपका इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि जो लेखक का भगवान पे विश्वास दिखाने के लिए, यानी जो पत्र था उसको किसने लिखा था, लेंचो ने लिखा था। तो जो पोस्ट मास्टर थे वहाँ के पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने क्या सोचा, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जो लेखक है जिसने ये लेटर लिखा है उसका भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो उसका विश्वास जो है डिगाने के लिए जो पोस्ट मास्टर थे उनके मन में एक विचार है कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। तो जो लेंचो ने पत्र लिखा था भगवान को, तो जो उसने पोस्ट ऑफिस में उसको डाल दिया था। तो जो पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर थे उन्होंने जब इस लेटर को देखा तो वो समझ गए कि जो जिसने भी ये लेटर लिखा है उसका भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास है, भगवान के ऊपर बहुत ही अटूट विश्वास है। तो उसका विश्वास जो भगवान के प्रति है वो विश्वास जो है वो उसको बनाए रखने के लिए, उसको डिगाने के लिए जो पोस्ट मास्टर थे उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जो ये लेटर है इसका उत्तर दिया जाए। ये आपका इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस लाइन का आपका क्या हो जाएगा उत्तर, आपका इस लाइन का उत्तर हो जाएगा कि जब उन्होंने पत्र को खोला, ओपन किया, तो उससे क्या स्पष्ट होगा, उससे यह स्पष्ट होगा कि इसका उत्तर देने के लिए उन्हें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा उन्होंने देखा जब उन्होंने लेटर को खोला, किसने, पोस्ट मास्टर ने। उन्होंने जब उस लेटर को खोला तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो आपका ये लेटर है इसका उत्तर देने के लिए इन्हें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, ये आपका इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। क्या लिखा हुआ है आपका, समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, यानी इसका उत्तर देने के लिए जो लेटर था उसका उत्तर देने के लिए इन्हें सद्भावना, कागज और रोशन के अतिरिक्त और भी कुछ चाहिए। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ, यानी परंतु वह अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहा। कौन, जो लेंचो था, उसने जो लेटर लिखा था भगवान को उसमें उसने क्या लिखा था, अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि जो ओले गिरे थे, जो बहुत ज़्यादा
ओले गिरे थे, उससे उसकी फसल जो है ख़राब हो गई थी। तो उसने भगवान को लेटर लिखा था कि अब उसको अपना गुजारा करने के लिए, अपनी फसल को फिर से बोने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें उसने लेटर में भगवान को लिखी थी। तो इसीलिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, यानी जो लेंचो था वो अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहा, जो उसका प्रस्ताव था उस पर अड़ा रहा। अब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आपका दृढ़ निश्चय कर लेना, यानी अपने किसी भी फैसले पर अडिग रहना, उससे डगमगाना नहीं। ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रेजोल्यूशन, इसका मतलब आपका होता है दृढ़ निश्चय कर लेना। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। क्या लिखा हुआ है? ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओबिलाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब इस लाइन का हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क से लेकर एक्ट ऑफ चैरिटी तक। तो इसका क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन? आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क फॉर मनी, यानी जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने क्या किया? उसने जो है अपने कर्मचारियों से धन मांगा। जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, और उन्होंने क्या किया? उसने जो है खुद, जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने अपनी सैलरी, अपनी जो उनका वेतन था, जो उनकी सैलरी थी उसका एक भाग दिया, अपनी सैलरी का भी एक भाग दिया। और जो वहाँ पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय थे, जितने भी कर्मचारी थे, उनसे भी कुछ पैसे जो है वो उन्होंने मांगे। किसने? जो वहाँ के पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने पैसे मांगे। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने अपनी भी सैलरी का एक भाग दिया, और अपने मित्रों को पुण्य के नाम पर कुछ देने के लिए मजबूर भी किया। यानी जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने अपनी सैलरी का भी जो एक भाग उन्होंने अपनी सैलरी का भी दिया, और जो वहाँ पर कर्मचारी थे, जो उनके फ्रेंड थे, उनसे भी कहा कि आप लोग भी कुछ पुण्य करिए, कुछ इसमें दीजिए। जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने ऐसा कहा, जो भी वहाँ पे कर्मचारी थे, जो भी उनके फ्रेंड थे। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑबिलाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी पुण्य। जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है चैरिटी, तो चैरिटी का मतलब आपका यहाँ पे हो जाता है पुण्य। तो ऐसा कहकर उन्होंने, जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने ऐसा कहा कि आप लोग भी इसमें कुछ दान कीजिए, कुछ पुण्य कीजिए, पुण्य के नाम पर कुछ इसमें आपको देना पड़ेगा। ऐसा जो है पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर ने कहा। यह आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। अब इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका क्या हो जाएगा आपका हिंदी ट्रांसलेशन? इसका आपका हिंदी ट्रांसलेशन होगा कि इट वॉज इम्पॉसिबल, यानी उसके लिए 100 pesos इकट्ठा करना असंभव था। किसके लिए? जो पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर थे उनके लिए 100 pesos को इकट्ठा करना असंभव था। अतः उन्होंने क्या किया? वह उस किसान को आधी राशि से कुछ अधिक ही भेज सका। यानी जो लेंचो ने लेटर लिखा था, लेंचो ने लेटर में कितने पैसे मांगे थे? लेंचो ने लेटर में 100 pesos मांगे थे, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर थे उन्होंने कितने पैसे इकट्ठा कर दिए? उन्होंने आधे से अधिक राशि जो है उन्होंने इकट्ठा कर ली थी, और वही उन्होंने उसको भेजने का फैसला लिया। जो पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर थे उन्होंने कितने पैसे इकट्ठा किए थे? उन्होंने आधे से अधिक राशि जो है वो इकट्ठा कर ली थी, और यही पैसा जो है वो किसान यानी लेंचो के पास भेजने का फैसला किया। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी जो आपका आधे से अधिक उन्होंने पैसे इकट्ठा किए थे, जो पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर थे। ठीक, अब इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए हम इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आपका यहाँ पे लिखा ही पुट द मनी इन द लेटर, यानी जो पैसे थे उसको उन्होंने लिफाफे में डाला और एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द
क्या लिखा, भगवान लिखकर लिफाफे को बंद किया और उस पर लेंचो का पता लिखकर डाक में डाल दिया। ये आपका हो जाएगा इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ही पुट द मनी इन द इन्वेलप, यानी जो पैसे इकट्ठा हुए थे उन्होंने उसको लिफाफे में डाला और उस पर एड्रेस जो है वो लेंचो का एड्रेस लिखा और उस पर आपका एक हस्ताक्षर के रूप में क्या लिखा, एक हस्ताक्षर के रूप में लिखा वहाँ पर गॉड यानी भगवान लिख दिया, एक सिग्नेचर यानी एक हस्ताक्षर के रूप में उन्होंने गॉड लिख दिया यानी भगवान लिख दिया जो वहाँ पे थे पोस्ट मास्टर। ये आपका हो जाएगा इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। अब चलिए इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा हिंदी ट्रांसलेशन, आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि अगले रविवार यह पूछने के लिए कि उसका कोई पत्र आया है या नहीं, लेंचो समय से कुछ पहले ही आ गया। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीटा अर्लियर यानी जो लेंचो था अगली सुबह यानी रविवार को यह पूछने के लिए कि उसका कोई लेटर आया है कि नहीं, वो समय से पहले ही जो है वो पोस्ट ऑफिस पहुँच गया था। कौन पहुँच गया था, लेंचो। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who had performed good deed looked on from the doorway of his office। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि it was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed good deed looked on from the doorway of his office। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंटमेंट, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना कंटेंटमेंट, तो कंटेंटमेंट की हिंदी मीनिंग आपकी हो जाती है संतुष्टि यानी संतुष्ट होना। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब इस लाइन का हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यानी जो डाकिया था डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया, जबकि डाकपाल यानी जो पोस्ट मास्टर थे एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति जिसने कोई नेक काम किया हो दफ्तर के दरवाजे से देख रहा था। यानी जो जब लेंचो वहाँ पर आया पोस्ट ऑफिस में लेंचो आ गया, वो क्यों आया था लेंचो, उसने जो पत्र लिखा था उसका जवाब के रूप में कोई लेटर आया है या नहीं ये देखने के लिए वो वहाँ पर आया था लेंचो। तो जो वहाँ पे पोस्टमैन थे यानी जो पोस्टमैन थे उन्होंने क्या किया, जो लेटर जो वहाँ पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर थे जो लेटर उन्होंने लिखा था जवाब के रूप में, तो जो वहाँ का पोस्टमैन था उसने उस लेटर को स्वयं जो है लेंचो को जाकर दिया और जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने क्या किया कि लेंचो जब वो लेटर खोलेगा तो उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या वो कहेगा, उसको देखने के लिए वो अपने ऑफिस के जो दरवाजे थे उसके पास जाकर खड़े हो गए ये देखने के लिए कि लेंचो का क्या एक्सप्रेशन होगा। जो उन्होंने अच्छा काम किया, जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने अच्छा काम किया था ना कि उन्होंने अपनी तरफ से अपनी भी सैलरी का कुछ भाग दिया था और जो उनके ऑफिस के एम्प्लॉय थे उनसे भी कुछ चैरिटी करने के लिए कहा था। तो इसको देखने के लिए कि लेंचो का क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या जवाब होगा उस लेटर के प्रति, इसको देखने के लिए जो पोस्ट मास्टर थे वो अपने ऑफिस के अपने जो उनका ऑफिस था उसके दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए ये देखने के लिए। ये आपका हो जाएगा इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। अब चलिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंचो शोड नॉट द साइलेंस्ड सरप्राइज ऑन सेइंग द मनी। क्या लिखा हुआ है आपका, लेंचो शोड नॉट द साइलेंस्ड सरप्राइज ऑन सेइंग द मनी सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। क्या लिखा हुआ है आपका, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो चलिए अब हम इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है लेंचो शोड नॉट अ साइलेंस्ड सरप्राइज, यानी जो लेंचो था वो बहुत ज़्यादा उसको सरप्राइज नहीं हुआ। इसका ये देखिए आप इस लेसन में आपको क्या शिक्षा दी जाएगी कि जो लेंचो था उसका भगवान के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास था भगवान के ऊपर उसको कि भगवान उसको पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे। तो जब उसने लेटर देखा तो उसको बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ वो लेटर देकर कि भगवान जो है उसको जवाब भेज रहे हैं। देखिए उसका कितना ज़्यादा भगवान के ऊपर विश्वास था लेंचो का कि उसको कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने उसको जवाब भेजा है। तो पत्र में जो धन था
उसको भी देखा उसने, तो धन को भी देखकर उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान जो है उसके पास पैसे भेज सकते हैं। जबकि उसका विश्वास देखिए, उसका भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास था कि जब उसने लेटर खोला, उसमें पैसे भी देखे, तो उसको ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, ज़रा सा भी उसको अजीब नहीं लगा कि भगवान भी जो है वो लेटर का जवाब दे सकते हैं। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यानी उसका विश्वास इतना अटूट था, लेकिन जब उसने लिफाफा खोला, पैसे देखे, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे उसने गिने तो वो नाराज़ हो गया। क्यों नाराज़ हो गया? क्योंकि उसमें पैसे जो है उसने 100 पैसे मांगे थे, लेकिन उसमें 100 पैसे नहीं थे। तो वो क्या हुआ, लंचो ने जब पैसे गिने, काउंट किए पैसे को, तो बहुत क्या हुआ, वो नाराज़ हो गया। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। क्या लिखा हुआ है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। क्या लिखा हुआ है आपका? आपका यहाँ पे लिखा हुआ उसने पैसे गिने, पैसे गिनने के बाद वो नाराज़ हो गया, लेकिन फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, यानी जो भगवान है वो गलती नहीं कर सकते, भगवान गलती नहीं कर सकता, और ना ही जो लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकता है। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि लेंचो ने जब पैसे काउंट किए, पैसे उसमें कम थे, तो उसने क्या सोचा, उसने कहा कि भगवान तो गलती कर नहीं सकता, और ना ही लेंचो ने जो मांगा था उसे देने से इनकार कर सकता है। यानी जो लेंचो ने 100 पैसे मांगे थे, तो उसका भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसने क्या कहा, उसने क्या सोचा कि भगवान तो गलती कर नहीं सकता, और जितने पैसे उसने मांगे थे भगवान उसे देने से इनकार भी नहीं कर सकता। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन आपकी क्या लिखी हुई है? नेक्स्ट लाइन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है कि इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। क्या लिखा हुआ है कि इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड मनी, यानी जल्दी, यानी तुरंत ही लेंचो क्या हुआ, लेंचो जो है खिड़की पर गया, वहाँ पर कागज़ और रोशनाई, यानी जो लिखने वाली इंक होती है, उसको मांगा। इमीडिएटली आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब आपका क्या होता है? तुरंत। तो लेंचो जो है तुरंत गया खिड़की के पास, वहाँ पर उसने कागज़ और जो लिखने वाली इंक होती है उसको मांगा। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ? इसके बाद आपका लिखा हुआ कि ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow, casual by the effort he had to make to express his ideas। क्या लिखा हुआ है आपका? आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पे लिखा है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो कैजुअल बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अभी इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि आपका क्या हो जाएगा। उसने जो जनसाधारण के लिए लिखने की मेज थी, यानी जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर एक टेबल होती है लोगों को लिखने के लिए, तो वहाँ पर वो गया लेंचो जो है वो पब्लिक जो जनसाधारण के लिखने की मेज थी वहाँ पर गया, वहाँ पर बैठकर वह पत्र लिखने लगा। राइटिंग टेबल जो थी वहाँ पर उसने जो है वो ही स्टार्टेड टू राइट, यानी वो पत्र लिखने लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसने प्रयास करना पड़ा। जो लेंचो था उसे अपना जो उसका जो विचार था, उसका जो सोच थी, उसको व्यक्त करने के लिए वो क्या करने लगा, उसे लिखने का प्रयास करने लगा, जिसके कारण उसका माथा सिकुड़ गया था। आप यहाँ पे लिखा हुआ ना रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, यानी उसका जो माथा था वो सिकुड़ने लगा। फिर इसके बाद क्या सिकुड़ रहा था, फिर जब उसने पत्र समाप्त किया तब वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया। उसने टिकट पर थूक लगाया और उसे अपनी मुट्ठी से दबाव से लिफाफे पर चिपका दिया। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका यहाँ पे इस लाइन का जो आपकी ये वाली लाइन लिखी है, इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन, कि जो आपकी टेबल थी, जो आपका पोस्ट ऑफिस आपने देखा होगा वहाँ पर एक टेबल होती है लोगों को पत्र लिखने के लिए। तो जो लेंचो था उसने सबसे पहले विंडो से अपना जो पेपर और इंक ली, फिर वो जाकर वहाँ पर टेबल पर बैठा, उसने पत्र लिखा, पत्र पर उसने अपने विचार व्यक्त किए, और अपने विचार व्यक्त करते समय उसके माथे पर जो है सिकुड़न आ गई थी। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा कि व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू हिज विंडो टू बाय अ स्टाम्प विच ही लिंक्ड एंड देन affixed to the envelope with a blow of his फिस्ट। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी आपका इस लाइन का क्या मतलब हो जाएगा, आपका इस लाइन का मतलब होगा जो लेंचो था उसने सबसे पहले अपना जो गया वहाँ पर खिड़की के पास, उसने पेपर लिया, इंक लिया, फिर उसने पब्लिक जो वहाँ पर टेबल थी वहाँ पर लेटर को लिखना स्टार्ट किया। उसमें अपने
विचार व्यक्त किए और विचार व्यक्त करते समय उसके जो माथे हैं सिकुड़न आ गई थी, फिर भी उसने अपने जो उसके दिमाग में चल रहा तो उसको उसने लेटर में लिखा। फिर जब उसने लेटर लिख लिया, आप यहाँ पे लिखा व्हेन ही फिनिश्ड, यानी जब उसने पत्र को लिख लिया, समाप्त किया, तो वह खिड़की पर गया। वहाँ पर उसने टिकट खरीदा, टिकट को खरीद कर उस पर थूक लगाया और थूक लगाकर उसको अपनी मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपका दिया। ये आपका इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मोमेंट दैट द लेटर फेल into the mailbox the postmaster went to open it said। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द मोमेंट दैट द लेटर फेल into the mailbox the postmaster went to open it said, यानी आपका क्या हो जाएगा इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे ही वह पत्र डाक पेटिका में गिरा, यानी लेंचो जो है उसने लिखा, फिर उसको उस पर टिकट लगाया और टिकट लगाकर उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। तो जैसे ही ये लेटर जो है वो मेल बॉक्स में गया, यानी पत्र जो है वो डाक पेटिका में गिरा, जो वहाँ के डाकपाल थे यानी जो पोस्ट मास्टर थे, पोस्टमैन थे, उन्होंने उससे खोलने के लिए कहा। जो पोस्ट मास्टर थे पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने क्या कहा, जो वहाँ पे पोस्टमैन थे उनसे कहा कि उसको खोलिए, यानी डाकपाल ने उसे खोलने के लिए कहा। उसमें लिखा था, आप यहाँ पे लिखा हुआ इट सेड, उसमें लिखा था। अब चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोस रीच मी। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी क्या लिखा हुआ था पत्र में, जो लेंचो थे उन्होंने पत्र में क्या लिखा था कि भगवान, मैंने जितनी राशि के लिए कहा था उसमें से केवल 70 पीसोस ही मेरे पास पहुँचे हैं। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना 70 पेसोस, यानी 70 पीसोस हैं वो उतने ही मेरे पास पहुँचे हैं। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। क्या लिखा हुआ है कि सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, यानी मुझे शेष धन भी भेजिए। क्या लिखा हुआ, इसके बाद लेटर में उसने क्या लिखा था, लेंचो ने लिखा था कि आपने जो राशि भेजी है उसमें से मुझे केवल 70 पीसोस ही मिले हैं, मेरे पास जो शेष राशि बची है उसको भी भेजिए। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका ये लिखा हुआ है कि बट डोंट सेंड इन टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ। अब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बंच ऑफ क्रुक्स, यानी क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, बंच ऑफ क्रुक्स की हिंदी मीनिंग क्या हो जाती है, तो बंच ऑफ क्रुक्स की हिंदी मीनिंग हो जाती है बेईमान व्यक्तियों का समूह। ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है। तो चलिए अब हम इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बट डोंट सेंड, यानी उसने क्या कहा, जो लेंचो ने सबसे पहले उसमें लेटर में क्या लिखा था, उसने लेटर में लिखा था कि भगवान, मैंने जितनी राशि आपसे मांगी थी उसमें से मुझे केवल कितने पैसे मिले हैं, उसमें से मुझे केवल 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंच पाए हैं, और जो भी शेष राशि बची है उसको भी भेजिए। लेकिन अब की बार जब आप पैसे भेजेंगे तो आप जो है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जो पोस्ट ऑफिस है उसके द्वारा मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो धोखेबाज हैं। यानी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि बंच ऑफ क्रुक्स, यानी इसका मतलब धोखेबाज, यानी धोखेबाज व्यक्तियों का समूह। इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो लेंचो ने यही अपने लेटर में लिखा था कि जो मैंने आपसे धनराशि मांगी थी उसमें से मुझे केवल 70 पीसोस ही मिले हैं, बाकी की जो धनराशि बची है वो भी मेरे पास भेजिए। लेकिन इस बार जो है आप पैसे अगर भेजेंगे तो डाक ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस है उसके जरिए मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो धोखेबाज हैं, ऐसा लेंचो ने लेटर में लिखा था। फिर लास्ट में उसने अपना नाम लिख दिया था लेंचो। तो ये आपका यहाँ पर इस लेसन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। आपको इस लेसन को अच्छे से समझ लेना है। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन बताए हैं, तो जो आपका ये लेसन है अ लेटर टू गॉड, इस पूरे लेसन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।